इमरान खान साहब की जानिब से मुझे अपने दलाइल मुकम्मल किए हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और 11 पेशियां पहले ये हम कर चुके थे। जब 24 मुकदमात में 9 मई में उनकी ऑलरेडी जमानत हो चुकी है। इमरान खान साहब के जितने भी केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर हुए तो तकरीबन सब केसेस उनके खत्म हो चुके हैं। साइफर जैसा केस, तोशा खाना जैसा केस, इद्दत निकाह जैसा केस, 9 मई वाला केस, इन सब में आपने रिलीफ दिलवाई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेल हो गई है, वो घर आ गई है? नहीं। अलकादिर में बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं कि इमरान खान साहब ने उन्होंने या उनकी मिसेज ने कोई पर्सनल बेनिफिट, कोई पर्सनल गेन नहीं लिया। तोशा खाना 2 में उनकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर हो चुकी है और ये 9 मई के मुकदमात रह गए। दैट्स इट। इमरान खान साहब की आज एटीसी कोर्ट में आज उनकी 9 मई के हवाले से जो चंद एक मुकदमात जो बच चुके हैं उसमें आज उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल पर आज बहस का तकरीबन 11वीं पेशी थी। मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से मुझे अपने दलाइल मुकम्मल किए हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और 11 पेशियां पहले ये हम कर चुके थे। मगर गुज़िश्ता 11 पेशियों में सरकार की जानिब से और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हुकूमत ने इंगेज कर रखे हैं वो इन मुकदमात में पेश ही नहीं होते। और आज जज साहब ने हमने उनको एक रिटन एप्लीकेशन भी दे दी है, जुडिशल पॉलिसी का भी हवाला दे दिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी दे दिए कि जब सरकार एक मुकदमे में पेश ही ना होना चाहे तो फिर फाइल को देखकर और जो असिस्टेंस कोर्ट में अवेलेबल हो उसको देखते हुए फैसले कर देने चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का मतलब ये है कि वो स्पेशल ड्यूटी अदा करेंगे, उनको स्पेशल फीसें अदा की जाती हैं और वो कोर्ट के आगे हमेशा मौजूद रहेंगे। मगर देखने में यही आया है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जब 24 मुकदमात में 9 मई में उनकी ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी है तो 24 मुकदमात काफ़ी होते हैं बकाया मुकदमात में ज़मानत के लिए। उन्हीं ऑर्डर्स को पढ़ लिया जाए तो बहुत है कि वो ज़मानत के हकदार हैं। इमरान खान साहब के जितने भी केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर हुए, अब तो तकरीबन ये 1.5-2 साल हो गए इस प्रोसेस को, तो तकरीबन सब केसेस उनके ख़त्म हो चुके हैं। सब केसेस में रिलीफ्स आ चुकी हुई हैं, सब केसेस में प्रोसिक्यूशंस फेल हो चुकी हैं, सब केसेस में बेल्स हो चुकी हैं, सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं या अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं और कन्विक्शन स्क्वाश हो गई हैं। सो अब कुछ बचा कुचा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिन में इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानतें जो हैं वो राइप हैं और इसी महीने नवंबर में मैं समझता हूँ कि कोई मुकदमा मज़ीद इमरान खान साहब के ऊपर नहीं बचेगा। अलकादिर बड़ी तेज़ी से अभी भी चलाया जा रहा है उनके ख़िलाफ़। एक तोशा खाना 2 केस है बुल्गेरी सेट के हवाले से, उसमें बुशरा बीबी की जो ज़मानत हुई है उसमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं कि उसमें कोई क्रिमिनलिटी या एफआईए को या नैब को कोई मैंडेट ही नहीं था कि वो तोशा खाना के गिफ्ट्स के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन का आगाज़ करते। ये बड़ा जामे ऑर्डर आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और हैरानगी की बात है कि तकरीबन 1 साल इसी बात पर घुमाया गया कि तोशा खाना के गिफ्ट्स की सज़ाएं जो है और ये अब एक फ़ैसला आ चुका है और मज़ीद फ़ैसले भी आने वाले दिनों में आएंगे कि तोशा खाना की प्रोसिक्यूशन जो है वो होली अनजस्टिफाइड थी। किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये इख्तियार ही नहीं है कि तोशा खाना के ऊपर जो है वो क्रिमिनल लॉ को इनिशिएट किया जाए या क्रिमिनल एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाए। सो मैं एंड में यही कहूँगा कि अभी जज साहब ने अपना फ़ैसला महफूज किया है। उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को आखिरी मौका और अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कोर्ट को आके असिस्ट करें और ये ज़मानतें 11 पेशियां 11 मरतबा ये मुकदमा अल्तवा का शिकार हुआ है और 11 की 11 मरतबा सरकार ने ये पेशियां ली हैं। इमरान खान साहब या उनके वकला ने किसी भी दिन इसमें हमने आज से लाइक आई सेड 9 पेशियां पहले ही कोर्ट को हम असिस्ट कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह लाइक आई सेड कि नवंबर का महीना बहुत अहम है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और नवंबर के महीने में उनकी तमाम
रिलीफ्स तमाम केसेस उनके इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगे। सर, आप वानी सिटी से लास्ट टाइम कब मिले और उन्होंने कोई पैगाम दिया? क्योंकि मुख्तलिफ वकला आकर भाई पैगाम देते हैं, जी इमरान खान ने ये कहा ये कहा, तो उसकी बाद में तस्दीक होती है तो पता चलता है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, इमरान खान साहब की जो आखिरी मुलाकात थी मेरी उनसे, उसमें वो अपनी बेगम की रिलीज पर बहुत मुतमईन थे कि वो जेल से फाइनली रहा हो गई हैं। अपनी बहनों की रिहा होने पर वो बहुत मुतमईन थे। मैंने देखा वो अपनी फिक्र कम ही करते हैं। वो उन्होंने इनफैक्ट 1.5-2 साल में कभी भी लीगल टीम को प्रेशराइज नहीं किया, कभी भी सवाल नहीं पूछे कि मैं कब बाहर निकलूंगा। उनको सिर्फ ये मालूम है कि लीगल टीम भरपूर उनके केसेस को लड़ रही है और पूरी कोशिश कर रही है, और वो मुतमईन है। तमाम रिजल्ट्स जो हमने उनको दिए हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड कि आप लोगों ने बहुत प्रोफेशनली और बहुत तेज़ी से बड़े अहम केसेस, साइफर जैसा केस, तोशा खाना जैसा केस, इद्दत निकाह जैसा केस और 9 मई वाला केस, इन सब में आपने रिलीफ दिलवाई है। सो लीगल सॉल्यूशंस तो लीगल टीम ने सारे दे दिए हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस बकाया रह गए हुए हैं। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पॉलिटिकल विंग के लिए हैं कि वो हैंडल करें इन मामलात को। लीगली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए अब टेबल पर वकला के लिए कुछ भी नहीं बचा। कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो कि परेशानी का सबब हो। इनमें जब जिस्मानी रिमांड अलाउ किया था एक मरतबा अदालत ने डीसी ने, तो आप दिल्ली में गए थे, लेकिन आपने उन पिटीशंस में इन मुकदमात के खिलाफ बात नहीं की, यानी कि इनको उन्होंने वॉइड करार देने की प्रेयर की थी, जिस पर काफी तनकीद हुई। क्या आप समझते हैं कि वो गलती की गई थी? देखिए, बात ये है कि सोशल मीडिया में बिला वजह कोई ट्रेंड्स बन जाते हैं। वो कहाँ से उठते हैं हमें पता है, वो कौन से कैंप्स हैं जो उठाते हैं, हम इसको समझते हैं। सो ये हमारी अपनी विजडम होती है कि कौन सी रिलीफ मांगनी है। यहाँ पर बेले कोई सुनने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि मुकदमात ख़त्म हो जाएं, मुझे तो समझ नहीं आती। आपने देख लिया कि 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की डिस्चार्ज मांगी, हमें समझ आ रही थी, हमें वो मिली। इमरान खान साहब की डिस्चार्ज 9 मई में, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेल हो गई है, वो घर आ गई है? नहीं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो घर आ गए हैं? नहीं। सो हम समझते हैं कि हमने किस मुकदमे में किस वक्त कौन सी रिलीफ दायर करनी है या किस वक्त मांगनी है। तो इंशाल्लाह ऑल एट द राइट टाइम, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे जी। देखिए, मैं आपको लीगल जवाब दे सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि लीगल टीम के सामने इस वक्त जो मुकदमात हैं वो मैक्सिमम 15 दिन की हेयरिंग्स, 15 दिन के अंदर अंदर वो तमाम केसेस जो हैं वो सुने जा सकते हैं और 15 दिन के अंदर उन तमाम केसेस के ऊपर फैसला आ सकता है। अल-कादिर में बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं कि इमरान खान साहब ने उन्होंने या उनकी मिसेज ने कोई पर्सनल बेनिफिट, कोई पर्सनल गेन नहीं लिया। इससे पहले भी वो सोशल वर्क करते रहे हैं, कभी कोई उंगली नहीं उठी। शौकत खानम एक जीती जागती एक मिसाल है, एक सोशल वर्क की, एक फिलैंथ्रोपी की और एक ट्रस्ट की। तो इसी तरह नमल भी उनका एक प्रोजेक्ट है। अल-कादिर भी एक तासुर ये दिया गया कि अल-कादिर जो है वो गोस्ट प्रोजेक्ट है, मगर अल-कादिर में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, अफिलिएशन उसकी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है, लम्स की फैकल्टी है। सो एक जीता जागता फंक्शनल अदारा है, कोई गोस्ट इंस्टीट्यूट नहीं है अल-कादिर। और 6 लोग उसमें आज दिन तक मफरूर हैं, उनके बगैर ही मियाँ बीवी के अगेंस्ट एक ट्रायल बिला वजह चल रहा है, जो सिर्फ ट्रस्टीज़ हैं एक इदारे के। सो आने वाले वक्त के मुतल्लिक मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रोफेशनली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, जो मुकदमात हमारे हवाले हुए थे वो हमने बड़ी संजीदगी से, बड़ी जिम्मेदारी से और प्रोफेशनली तमाम लीगल टीम ने, इस्लामाबाद ने भी और लाहौर की लीगल टीम ने भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ ILF का भी, इस्लामाबाद भी और लाहौर भी, जिनकी हमेशा सपोर्ट हमें रहती है। उनकी सपोर्ट के बगैर हम ये मुकदमात नहीं कर सकते। तो अब लाइक आई सेड, अब आज का केस आपके सामने है कि 11 दफ़ा सरकार मैदान
से भागती हुई नजर आ रही है और जज साहब कह रहे हैं कि अपना मौका ले लो। कितनी दफ़ा मौके दिए जाएंगे? सो बिलाखिर आज हमने ये भी दरख्वास्त दे दी है कि आप हमारे इस एप्लीकेशन पर फैसला फरमाएं कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी क्या कहती है और सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं कि जब वकला अदालत में पेश ना हो, रिकॉर्ड ना आए, तो 11 दफ़ा यानी 2.5 महीने से तो सरकार कोई ग्राउंड ही नहीं रख सकी कि 9 मई में खान साहब को मजीद इन मुकदमात में क्यों अंदर रखा जाए। स्पेशली जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 मुकदमात में उनकी जमानतें हो चुकी हैं। सो तोशा खाना 2 में उनकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर हो चुकी है और ये 9 मई के मुकदमात रह गए। दैट्स इट। देखिए, मैं अब देखिए, मैं 4 मुकदमों में आज फैसला लेने आया था। 2.5-3 घंटे अदालत में हम बैठे, मगर जज साहब ने कहा इनको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर सरकारी वकील जिनको अपॉइंट किया है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, अगर वो नहीं आते तो फिर हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम आर्ग्यू करेंगे। जज साहब ने कहा आप ये भी लिख कर दें कि आपकी ये पोजीशन है। सो ये अब सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। हम अदालतों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरखास्तें दे सकते हैं, बैठ सकते हैं और जोर लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमसे जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने 1.5 साल में कोई ऐसा मुकदमा है नहीं जो छोड़ा हो। हमने तो अपीलें भी डिसाइड करवा दी हुई हैं, जो एटलीस्ट मेरे जिम्मे लगी थी। हर अपील, हर बेल, हर रिलीफ हमने प्रोफेशनली उसमें अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया है। थैंक यू वेरी मच।